जय माता दी, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव। कैसे हैं आप सभी गाइस? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, हैप्पी होंगे और अपने आपको के साथ में ग्रोथ कर पा रहे होंगे, पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट कर पा रहे होंगे। इसी कामना के साथ आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल शिव शक्ति स्पिरिचुअल ब्लेसिंग पर। और मैं फिर से हाजिर हो गई हूँ आप सभी के लिए एक नई रीडिंग और कुछ नए मैसेज लेकर। आज होने वाली है आपके लिए आकाशिक रीडिंग। जो भी व्यूअर्स इस चैनल पर आए हैं और जिनको भी ये वीडियो मिल पाया है तो उनको अपने पास्ट के बारे में कुछ पता चलेगा। बहुत सी जानकारी यहाँ से उनको मिलने वाली है आज। क्योंकि आज जो रीडिंग होने वाली है आकाशिक रीडिंग है। क्या है आपके आकाशिक रिकॉर्ड? पास्ट लाइफ में, पिछले जन्म में कौन थे आप और कैसे आपकी मौत हुई थी? क्या था आपकी मौत का कारण? ये आपके आकाशिक रिकॉर्ड खोलेंगे। जय माता दी, राधे राधे। चलिए देखते हैं क्या है आपके पिछले जन्म के आकाशिक रिकॉर्ड। पिछले जन्म में आप कौन थे और कैसे हुई थी आपकी मौत, क्या कारण था? जय माँ काली, हर हर महादेव। ये रीडिंग कलेक्टिव रीडिंग है प्लस टाइमलेस रीडिंग है। कलेक्टिव रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है। जैसे ही आप इसे देखेंगे, ये वीडियो आपको आज मिले, कल मिले या फिर महीने 2 महीने बाद मिले, जब भी मिलेगा उसी समय से आपसे रेजोनेट करेगा। क्या है आपके आकाशिक रिकॉर्ड? जो भी मेरे कलेक्टिव व्यूअर्स इस चैनल पर आए हैं और जिनको भी ये वीडियो मिल पाया है, माता रानी, माँ काली, जिनको भी ये वीडियो मिल पाया है, क्या है मेरे कलेक्टिव व्यूअर्स के मौत का कारण? जो पिछले जन्म में उनकी मौत हुई थी, क्या कारण था और मेरे कलेक्टिव पिछले जन्म में कौन थी? प्लीज़ उनके आकाशिक रिकॉर्ड खोलिए। क्या है मेरे कलेक्टिव व्यूअर्स के आकाशिक रिकॉर्ड? पिछले जन्म में आप कौन थी और आपकी मौत का कारण क्या था? कैसे हुई थी आपकी मौत? पिछले जन्म में भी आपके जीवन में काफ़ी रुकावटें नज़र आ रही हैं। हर समय लोगों ने आपको आपके पथ पर आगे बढ़ने से रोकने की कोशिश की होगी। आपकी खुशियों में बहुत सारी बाधा उत्पन्न करने की कोशिश की होगी और आप एक हीलर रहे होंगे, एक न्यायाधीश रहे होंगे। ऐसे कार्ड आ रहे हैं, साथ में ही डिवाइन सपोर्ट। और देखिए ये सारे कार्ड आ चुके हैं। जस्टिस। पिछले जन्म में आप एक न्यायाधीश रहे होंगे। न्यायाधीश एक राजा भी होता है, ठीक है, जो न्याय करता है। इसका मतलब कि आप एक राजा या एक रानी थे जो हमेशा न्याय की दृष्टि से लोगों के लिए फैसला सुनाया करते थे और लोगों के साथ न्याय करते थे।
हमेशा दोनों तरफ के पक्षों को देखकर आप लोगों के साथ न्याय करते थे और इसमें आप कभी भी कोई भेदभाव नहीं करते थे। इसके साथ साथ आप एक बहुत बड़े हीलर भी थे। मतलब आप एक ऐसे राजा हुआ करते थे या फिर एक ऐसी रानी हुआ करती थी, क्योंकि मेल फीमेल दोनों जेंडर यहाँ पर नज़र आ रहे हैं, दोनों एनर्जी हैं। आप मतलब कोई भी हो सकते हैं। मेल देख रहे हैं तो आप अपने लिए लीजिएगा, फीमेल देख रही हैं तो आप अपने लिए लीजिएगा, ठीक है, जो भी है XYZ। तो यहाँ पर आप अगर फीमेल थी तो भी आप इस एनर्जी में थी कि आप एक रानी थी, बहुत ही शक्तिशाली बलशाली रानी, बहुत स्ट्रॉन्ग, जिसको कभी भी कोई भी जो है दूसरे पक्ष के राजा जो है इनको इनके धर्म से नहीं हटा सकते थे, न्याय से नहीं हटा सकते थे, ठीक है। इतने ज़्यादा मतलब कहते हैं ना, वो एक धर्मनिष्ठ रानी या धर्मनिष्ठ राजा थी। और अगर आप मेल थे तो भी आप इसी एनर्जी में थे। लेकिन इसके साथ साथ आप एक बहुत बड़े हीलर थे। मतलब आपको कहा जा सकता है एक ऐसे राजा की बहुत संवेदनशील एनर्जी आपकी नज़र आ रही है। इतने ज़्यादा सेंसिटिव थे, जितने ज़्यादा आप स्ट्रांग दिखने में थे कि आपको कोई हरा नहीं सकता है, जितनी विजडम थी आपकी, जितनी विल पावर थी आपकी, उसी के साथ साथ थोड़ी सी एक कमज़ोरी भी थी आपकी। लेकिन मैं इसको कमज़ोरी भी नहीं कहूँगी, लेकिन कुछ लोगों ने इसको आपकी कमज़ोरी बना दिया। ये आपकी पावर थी। मतलब आपके अंदर एक ऐसी एनर्जी थी कि आप लोगों का दुख जो है नज़रों से ही भांप लेते थे। आपकी प्रजा में कोई भी प्रजाजन अगर आपके सामने आता था तो आप उनके अंदर के सारे विचारों को अपने आप ही जो है पढ़ लिया करते थे। मतलब आपकी नज़र ही ऐसी थी कि आप उनके अंदर के जो विचार उनके अंदर चल रहे हैं, उनकी दुख की जो बातें हुआ करती थी, वो सारी जैसे आप रीड कर लिया करते थे। हो सकता है कि इस बर्थ में भी आपको ये पावर मिली है कि आज भी कोई आपके सामने आता है और कुछ गलत थिंकिंग रखता है तो आप उनके विचारों को रीड कर लेते हैं। तो उसी के साथ साथ आपके अंदर ये जो स्पेशल पावर आपको गॉड ने दी थी, ठीक है, ये स्पेशल पावर आपको गॉड ने दी थी, तभी आप लोगों की समस्याओं को समझकर, उनके बिना कहे ही समझकर उनको हील कर पाते थे। उनकी मतलब कहते हैं ना कि एक दर्द की दवा का काम कर पाते थे। एक ऐसे राजा हुआ करते थे, एक ऐसी रानी हुआ करते थे कि आपके अंदर बहुत ही ज़्यादा मात्रा में हीलिंग पावर थी। लोग जैसे ही आपके सामने आते थे वो अपने सारे दुख दर्द तकलीफ़ें आपके सामने आते ही भूल जाया करते थे। आपके पास बस उनके लिए प्रेम ही प्रेम था, क्योंकि आपको तो भेजा ही इसलिए गया था कि आप लोगों में प्यार बांटें। साथ में आपकी कोई ऐसी पार्टनर भी हो सकती है पास्ट लाइफ में जिसको आप बहुत ज़्यादा प्यार करते थे, ठीक है। अगर मेल देख रहे हैं तो ऐसा हो सकता है कि फ़ीमेल होंगी, और अगर फीमेल देख रही हैं तो हो सकता है कोई मेल पार्टनर। लेकिन ये जो फीमेल हैं या मेल पार्टनर हैं, ये बिल्कुल इक्वल आपके जैसे ही दिखते थे, सेम आपके जैसे ही बातें करते थे, सेम आपके जैसे ही इनका रवैया था, बोलचाल, नेचर, सब कुछ एक जैसा। ये आपकी ज़िंदगी में बहुत ख़ास थे, और ख़ास भी क्यों नहीं होंगे, क्योंकि आपको तो मिलाया ही था इसलिए कि आप एक दूसरे के लिए बने हुए थे। क्योंकि यहाँ पर आप एंजल को देख पा रहे हैं, ये एंजल ब्लेसिंग के कारण ही आपको मिलाया गया था। डिवाइन जो है, डिवाइन शक्तियों का बहुत बड़ा हाथ था इसमें। दूसरा, इसी वजह से कि आप एक बहुत अच्छे राजा थे या रानी थी, ठीक है, तो आपके जस्टिस को देखकर, आपके धर्मनिष्ठ स्वभाव को देखकर, आपकी एकाग्रता को देखकर कि आप कैसे एकाग्र होकर डिसीजन लेते हैं, आपकी डिसीजन शक्ति बहुत ही ज़्यादा बढ़िया थी। मतलब बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग, मैं ये कहूँ। वो किसी को भी देखकर बदलती नहीं थी। एक ऐसे स्टेबल राजा जो अपने पराये में कभी भी भेद ना करे, एक न्याय की दृष्टि से ही सबको देखे। इस कारण से कुछ लोगों ने आपकी ज़िंदगी में बहुत सारी रुकावटें पैदा की, और ये रुकावटें ऐसी थीं, मतलब इमोशनली आपको बहुत बड़ा झटका दिया, बहुत
सारे दुख दिए, या मैं ये कहूँ कि आपके साथ बहुत बड़ी बड़ी चीटिंग, धोखे ऐसे किए गए आपके धर्मनिष्ठ स्वभाव को देखकर, क्योंकि ऐसा होना बहुत ही मुश्किल होता है। जैसे कि आप मतलब थे एक धर्मनिष्ठ राजा, बहुत ही परमार्थकारी राजा, मतलब जो हर स्वार्थ से हटकर दूसरों के लिए सोचता हो, एक परमार्थी राजा या परमार्थी रानी। और उसके साथ ही आपकी खुशियों में बहुत सारी बाधाएं उत्पन्न की गई। ये बाधाएं इसलिए उत्पन्न की गई कि आप अपनी जस्टिस वाली एनर्जी को छोड़ दें, लोगों के साथ न्याय करना छोड़ दें, या फिर आपसे वो आपका जो पद है एक राजा वाला, एक न्यायाधीश वाला, कि आप उसी पद के अकॉर्डिंग जो एक न्याय करते थे ना, अगर वो सिंहासन ही आपसे छीन जाएगा तो फिर आप कैसे उसका इस्तेमाल करेंगे और कैसे लोगों के साथ न्याय करेंगे और उनको हेल्प कर पाएंगे या फिर हीलिंग दे पाएंगे। तो इस वजह से कुछ लोगों ने आपके साथ बहुत ही बड़ी चाल चली, आपको मतलब एक एक पैसे से मोहताज कर दिया, या फिर आपका धन कहीं लॉक कर दिया और आपको आपके राज्य से निकाल दिया। और उस समय आपने बहुत ही ज़्यादा दयनीय स्थिति सहन की होगी, जो कि यहाँ इस कार्ड में नज़र आ रही है। ठीक है, मतलब आपका राज्यपाट, आपका सब कुछ छीन कर, ये आपके अपने हो सकते हैं जिन्होंने आपके साथ में दगा किया और फिर आपको निकाल दिया। यहाँ पर फीमेल भी देख पा रही हूँ, तो हो सकता है आपकी जो पार्टनर हैं वो भी आपके साथ रही होंगी, उन्होंने भी कड़ी चुनौतियों का सामना किया आपके साथ में, मेल फीमेल जो भी हैं। उस समय आप एक देश के राजा होते हुए, एक सम्राट होते हुए भी सड़कों पर, मतलब ऐसे रास्तों पर भटक रहे थे, एक एक पैसे के लिए तबाह थे। इतनी ज़्यादा नेगेटिविटी मैं देख पा रही हूँ उस समय आपकी ज़िंदगी में थी, बहुत ज़्यादा हताश हो गए थे आप। फिर भी यहाँ पर एक फ़ीमेल ऐसी हैं जिन्होंने आपका काफ़ी हद तक बहुत स्ट्रॉन्ग साथ दिया, वो आपकी पावर बनकर आपके साथ रहीं और हर परेशानी में आपके आगे खड़ी रहीं। पास्ट लाइफ में ये आपके आकाशिक रिकॉर्डिंग की आकाशिक रिकॉर्ड जो खुल रहे हैं उसकी बात हो रही है। तो यहाँ पर ये पता चल रहा है कि पास्ट लाइफ में आपकी जो मौत का कारण क्या रहा होगा, मतलब आपके साथ में बहुत बड़ा धोखा, बहुत बड़ी चीटिंग की गई है। आपके धर्मनिष्ठता को देखते हुए आपको आपके पद से हटाया गया है, दर दर की ठोकरें आपने खाई हैं। उस अंतराल में ही जो है आपकी डेथ हुई होगी, और ये कारण जो रहा होगा वो धोखा, मतलब लोगों ने आपको धोखे से मारा है, क्योंकि सामने से तो पॉसिबल ही नहीं था कि वो आपका कुछ बिगाड़ सके, क्योंकि आप 9 नंबर का कार्ड है, आपको निराशाजनक स्थिति में पहुंचा दिया गया, आपका सब कुछ छीन कर, मतलब कमज़ोर बनाया गया। ऐसे तो आपको हराया नहीं जा सकता था, आपका जो भी कुछ था सब कुछ छीन लिया गया था, क्योंकि सामने से आपको हराना बहुत मुश्किल था। आपके ध्यान को भटकाने की कोशिश की गई थी। ठीक है, आप बहुत ही ज़्यादा ध्यानी पुरुष या महिला हो सकती हैं जिनको मेडिटेशन करने का बहुत ज़्यादा शौक़ था, या मैं ये कहूँ एक तपस्वी रहे होंगे। राजा या रानी होते हुए भी आप एक ऐसे तपस्वी थे जो ज़्यादा से ज़्यादा समय अपना ध्यान साधना में बिताया करते थे। तो उस समय आपकी ध्यान साधना को भी भंग किया गया, या मैं ये कहूँ कि आपकी ध्यान साधना को भटकाया गया, और उसी की वजह से, ठीक है, उसी की वजह से जो है आपकी डेथ हुई होगी। इन लोगों ने आपके प्यार का फ़ायदा उठाया, आपकी जो पावर थी वही आपकी कमज़ोरी बन गई। कमज़ोरी क्यों बन गई? क्योंकि आपने कुछ गलत लोगों पर भरोसा कर लिया होगा। हालांकि आपके अंदर वो पावर भी थी कि आप लोगों को तो देखते ही पहचान लिया करते थे, लेकिन फिर भी आपको धोखा क्यों दिया गया? तो आपने अपनों पर भरोसा किया। आपने सोचा ही नहीं होगा कि आपके अपने भी आपके साथ ऐसा कर सकते हैं। देखिए कैसे, मतलब अब समझ में आ रहा है कि कैसे आपके साथ में धोखा हुआ होगा।
कैसी चीटिंग आपको दी गई है। आपका ध्यान जो भटकाया गया, जैसे कि आप बहुत ही ज़्यादा ध्यानी और भगत ऐसे कहूँगी मैं, है ना, साधु महात्मा हो के जैसे एक पर्सन थे। मतलब राजा होते हुए भी आप अपने लिए उतना समय ज़रूर निकालते थे कि जिससे आपकी ध्यान साधना हो सके। तो सबसे पहले तो उन्होंने आपके प्योरिटी को देखते हुए आपके अपनों ने आपके साथ दगा किया। आपका सब कुछ छीनने के बाद में आपके पास कुछ नेगेटिविटी सेंड की, जिससे आपकी ध्यान साधना जो है उसमें आपका मन ही ना लगे और आप उसे कर ही ना पाओ, और आपकी जो शक्ति आपको ध्यान साधना से मिलती थी वो कम हो जाए। क्योंकि जब भी आप ध्यान साधना में बैठते थे तो आपको बहुत स्ट्रॉन्ग पावर मिला करती थी ईश्वर से, जिससे आप बहुत शक्तिशाली बन जाते थे। सबसे पहले इसीलिए आपकी शक्ति को ख़त्म कर दिया गया और आपके ध्यान को भटकाया गया। आपने अपनी ध्यान साधना को छोड़ दिया था, आपकी तरफ नेगेटिविटी सेंड की गई थी, और ये सब प्यार में हुआ है। आपके शत्रुओं ने ये सब प्यार में ही आपका फ़ायदा उठाया है, आपकी तरफ जो नेगेटिविटी सेंड की है। आपके माइंड को, ठीक है, इस तरह से उन्होंने बांध दिया कि आपको कुछ भी समझ नहीं आता था। आपकी आंखों पर इस तरीके से जैसे पट्टी बंध गई थी कि आप अच्छा बुरा कुछ भी सोचने समझने की हालत में ही नहीं रहे थे, है ना। यहाँ पर ऐसी एक क्रिया उन्होंने आपके लिए, बहुत ही स्ट्रॉन्ग क्रिया यहाँ पर करवाई थी। ब्लैक मैजिक यहाँ पर आपकी तरफ सेंड किया गया। ईवल चीज़ों के ज़रिए आपके दिमाग को बांध दिया गया, आपकी शक्तियों को बांध दिया गया। यहाँ तक कि आपके अंदर जो एक स्ट्रॉन्ग पावर थी, उन दिनों आप बहुत ज़्यादा थकावट फील करते होंगे। जब आपकी डेथ हुई होगी तो आप इतनी कमज़ोरी, इतना अपने आप को लाचार, कमज़ोर, बेबस फील करते होंगे। उस समय मुझे लगता है आपको दर दर का भिखारी इन लोगों ने बना दिया था, खाने पीने से मोहताज कर दिया था। तो खून की कमी भी उस समय आपके शरीर में रही होगी। बहुत ज़्यादा कमज़ोर स्थिति में देख पा रही हूँ। इसी पीरियड में आपकी डेथ हो गई होगी, क्योंकि इन लोगों ने आपके प्यार का फ़ायदा उठाया। आपके प्यार का फ़ायदा कैसे उठाया? जैसे ही मौका मिला और छुरा भोंक दिया उन्होंने आपके दिल में, पीछे से वार किया। तो ये बहुत ही बड़ी मात्रा का धोखा आपके साथ में किया गया था। ये आपके आकाशिक रिकॉर्ड हैं, जिसकी वजह से आपकी मौत हुई थी। और उससे पहले आपने बहुत ही ज़्यादा परेशानियां भी फेस की हैं, बहुत ज़्यादा दिक्कतें आपने उठाई हैं। यहाँ मैं इस कार्ड में बता चुकी हूँ कितनी दयनीय स्थिति आपकी यहाँ पर दिखाई दे रही है। और यहाँ ये 4 कार्ड ऐसे आए हैं जो आपकी उस समय की कंडीशन को दर्शा रहे हैं। पहला कि आपकी ध्यान साधना को रोका गया, आपका ध्यान भटकाया गया। दूसरा, आपके रास्ते में नेगेटिविटी भेजकर आपके जो स्पिरिचुअल एक्टिविटीज़ हैं वो सारी रुकावटें पैदा करके, जो स्पिरिचुअल एक्टिविटीज़ जैसे ध्यान साधना आप करते थे उन सबको रोककर आपके रास्ते में रुकावटें पैदा की गई। आप बहुत कंफ्यूज हो गए कि अरे ये तो मेरा अपना ही है या फिर अपनी ही है, ये कैसे मेरे साथ ऐसा कर सकता है। हो सकता है आपको फील हुआ भी होगा उस समय कि आपके साथ धोखा होने वाला है, आपकी इंट्यूशन ने आपको गाइड किया, लेकिन आपने उस पर ध्यान ही नहीं दिया क्योंकि उस समय आप ब्लैक मैजिक के अभाव में थे। आपकी आंखों पर पट्टी पड़ी हुई थी, आपको कुछ समझ में ही नहीं आता था कि आपके माइंड में जो चीज़ें चल रही हैं और आपके दिल जो चीज़ें आपको कुछ बता रही हैं तो उन चीज़ों में से क्या सही है। तो आपने अपने दिल की बातों को सुना, ठीक है, दिल की बातों को, कौन सी बातों को सुना आपने, उन लोगों पर भरोसा किया। और जहाँ जो चीज़ आपको सुननी चाहिए थी, आपका दिल बता रहा था कि ये लोग आपके साथ दगा कर सकते हैं, वो बात आपने सुनी ही नहीं, इग्नोर कर दी। उसकी वजह से ये बंधन आपके दिमाग का, आपके शरीर का उन लोगों ने कराया था। इसीलिए आपका जो माइंड है एकदम ब्लॉक हो गया था, आपको कुछ भी समझ में नहीं आता था। तो ये आपकी आकाशिक रिकॉर्ड आपको पता चले कि कैसे आपको पास्ट लाइफ में, मतलब जो है आपकी मौत का कारण बना था, मतलब कैसे आपको मारा गया और आप कौन थे।
आकाशिक कार्ड से भी कुछ देखने की कोशिश करते हैं। ये आकाशिक कार्ड हैं। अगर आप में से कोई भी आकाशिक रीडिंग कराना चाहते हैं, अपने आकाशिक रिकॉर्ड देखना चाहते हैं, तो मेरा नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप अपनी आकाशिक रीडिंग करा सकते हैं। आपके आकाशिक रिकॉर्ड क्या है वो आप देख सकते हैं आकाशिक रीडिंग के थ्रू। चलिए गाइड कीजिए, माँ काली गाइड कीजिए मेरे गार्डियन एंजल्स, जो भी कलेक्टिव वीवर्स यहाँ हैं और जिनकी भी एनर्जी मैं कनेक्ट कर पा रही हूँ, प्लीज़ बताएं उनके बारे में और क्या क्या हुआ था पास्ट लाइफ में उनके साथ, क्या है उनके आकाशिक रिकॉर्ड। मेरे वीवर्स कौन थे यहाँ ये तो पता चल गया, लेकिन इसके अलावा क्या है उनकी पास्ट लाइफ में, क्या था, क्या है उनके आकाशिक रिकॉर्ड। जो भी कलेक्टिव रीडिंग देख रहे हैं, ये तो तय है कि आपकी कोई ट्विन पार्टनर भी थी, आपके सोलमेट हो सकते हैं, ठीक है, ट्विन पार्टनर हो सकती हैं, क्योंकि इस कार्ड में भी यहाँ नज़र आ रहा है मुझे। ये देखिए, ये एनर्जी, इन्होंने आपका बहुत साथ दिया होगा, क्योंकि ईश्वर ने आपको इनके लिए ही बनाया था। और आप इन द एयर, यहाँ भी ये एनर्जी आप देख सकते हैं। मतलब ये फीमेल आपके लिए एक शक्ति स्वरूपा थी। इन्होंने हर परिस्थिति में आपका बहुत ज़्यादा साथ दिया है। ये आकाशिक संकेतों को पहचान पाती थी। इनके अंदर एक विशेष पावर थी जो आपको मदद करती थी, आपके धर्म के रास्ते में, आपके स्पिरिचुअल पाथ में आपकी बहुत हेल्प करती थी ये फीमेल। आज भी पॉसिबल है कि आप इनसे मिल चुके हैं, ये आपकी लाइफ में आ चुकी हैं, ठीक है। अगर मेल पर्सन देख रहे हैं तो मैं आपके लिए ही बोल रही हूँ, पॉसिबल है कि ये आपकी लाइफ में आ चुकी हैं या आप इनसे मिल चुके हैं। आप इनसे मिले होंगे तो आपको ऐसा मतलब खुद से लग रहा होगा कि पहले से आप इनको जानते हैं। मतलब आप दोनों की एनर्जी ऐसी थी कि आप बिना कहे ही एक दूसरे की भावनाओं को समझ जाते थे, बिना कहे ही एक दूसरे की परेशानी को समझ जाते थे। आप दोनों का एक संबंध था आकाशीय ऊर्जा से, ठीक है। और सबसे ज़्यादा मैं कहूँगी ये फीमेल जो है, ये आकाशीय संकेत को पहचान पाती थी, आपको बताती थी। हो सकता है इन्होंने आपको बताने की कोशिश की, बट आपने सुनने की कोशिश ही नहीं की। और देखिए, और यहाँ पर ये आया है सिटिंग योर पोज। तो यहाँ मैंने ये भी देखा है कि आप लोग कहीं बाहर घूमने भी गए थे। मतलब जब आपकी डेथ हुई थी, आपके मरने से पहले, जब आपका ये राज्यपाट सब कुछ आपसे छीना गया था, उससे पहले आप कहीं बाहर गए थे। आप अपने देश से कहीं बाहर गए होंगे, किसी न किसी पर्पस को लेकर, किसी काम को लेकर, या फिर आपके राज्य से रिलेटेड कुछ ऐसा होगा जिसके कारण आपको बाहर जाना पड़ा। तो आप दोनों एक साथ गए थे। उस समय में ही इन लोगों ने आपके साथ में छल किया होगा। उस समय आपको इंद्रधनुष दिखाई दे रहा है, ठीक है। मतलब ऐसा मौसम रहा होगा, मतलब आकाशीय ऊर्जा, जो दैवीय शक्तियाँ आपको कुछ तो संकेत दे रही थी, इन लोगों के छल के लिए बता रही थी, आपको संकेत दे रही थी कि आपके साथ में बहुत ही बड़ा विश्वासघात होने वाला है, लेकिन शायद आप समझ नहीं पाए। उस समय आप कहीं बाहर गए थे। फिर है ये कार्ड बर्थ, ठीक है। उसी समय जो है आपको धोखा देकर आपको मारने की तैयारी इन लोगों ने की थी, आपका सब कुछ छीन कर। और यहाँ पर ये कार्ड है, आपके यहाँ 2 बच्चे भी नज़र आ रहे हैं मुझे, ठीक है। आपके बच्चे भी होंगे, यहाँ पर एक बेटी और एक बेटा जो आपके पास लाइफ में होंगे।
इनको आपसे दूर कर दिया गया था। आर्कएंजल रफ़ाएल, आर्कएंजल रफ़ाएल उस समय आपको बार बार संकेत दे रहे थे। जैसे कि मैंने आपको बताया, यहाँ इंद्रधनुष दिखाई दिया, ठीक है, लेकिन आप उन संकेतों को पहचान नहीं पा रहे थे। आर्कएंजल रफ़ाएल आपसे जुड़े हुए थे, आपको हीलिंग पहुंचाने की कोशिश कर रहे थे, बताने की कोशिश कर रहे थे, ठीक है, आपके अपनों के बारे में, आपकी शक्ति के बारे में, कि आप खुद को पहचानो, आप अपने आप को पहचानो। लेकिन आपने मतलब मैं ये कहूँ कि इमोशनल फूल बनकर ना तो अपनी शक्ति को पहचाना, ना ही उन लोगों को पहचाना जिन्होंने आपके साथ में ये धोखा किया। म्यूज़िक, ये आपकी मतलब एक क्या कहूँ मैं, एक कला रही होगी जिसका आपको बहुत शौक़ था। हो सकता है कि आप फ्लूट, यहाँ बांसुरी बजाने का शौक़ रखते होंगे, ऐसा मुझे फ़ील हो रहा है। हो सकता है आज भी आपको बांसुरी की धुन बहुत ज़्यादा अच्छी लगती होगी। मतलब माँ सरस्वती का कार्ड है वैसे ये, है ना। मतलब जो म्यूज़िक होता है उसमें आपको जो बांसुरी की धुन है ये बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करती हो, क्योंकि पहले भी आपको इसे बजाने का शौक़ था बहुत ज़्यादा। ये आपकी हॉबी रही होगी, आपको पसंद था बांसुरी बजाना। ये आपके आकाशिक रिकॉर्ड खुल रहे हैं। आई होप गाइस आपको पता चल रहा है कि पास्ट लाइफ में आप कौन थे और क्या हुआ था आपके साथ में। आपकी एनर्जी तो बहुत अच्छी है, बहुत स्ट्रांग है और बहुत ही धर्मनिष्ठ राजा थे। आपकी तो एक सोलमेट, एक ट्विन पार्टनर भी थी। पॉसिबल है कि वो इस लाइफ में भी आपको मिल गई हो, नहीं भी मिली हैं तो मिल जाएंगी। अगर फीमेल देख रही हैं तो आपको आपके मेल पार्टनर मिल जाएंगे, अगर नहीं मिली हैं तो। मतलब आप बहुत ही अच्छे व्यक्ति थे, बहुत ही ज़्यादा लोगों के दिल में छाप छोड़ने वाले एक ऐसे राजा जो बहुत ही कम होते हैं युगों युगों में। अरे वाह, ये कार्ड है सबसे स्ट्रॉन्ग, जो आपके आकाशिक रिकॉर्ड को खोल रहा है। देखिए, सबसे पहले बात ही हो रही थी आपकी ध्यान साधना की। मतलब मैं कैसे बताऊँ आपको, जैसे कि आप एक इतने बड़े राजा होने के बाद, ठीक है, राजा या रानी होने के बाद भी आप एक ऐसे साधक थे कि अपनी साधना को कभी नहीं छोड़ते थे। यही तो थी आपकी स्पेशल पावर। ये देखिए, यहाँ पर एक मतलब ऑरा क्रिएट हो जाता था। आप जब भी एक साधना करते थे तो एक शक्तिशाली ऑरा आपके चारों ओर क्रिएट हो जाता था, जो आपकी साधना से ही आपको प्राप्त होता था। आपका डेली रूटीन में ये तय था कि आप अपने राज्य के जो काम थे उनको करते हुए अपना ध्यान साधना करना नहीं छोड़ते थे, क्योंकि आप जो भगवान बुद्धा हैं उनके शिष्य रहे होंगे, ठीक है। भगवान बुद्धा जो खुद से गॉड मतलब गॉड हैं, भगवान हैं, ये भगवान बुद्धा जो हैं ये खुद भगवान विष्णु का नवा अवतार है। तो उस समय में आपका जन्म हुआ था और उस समय में आप एक बहुत ही बड़े साधक थे। आप इनके शिष्य रहे होंगे, मतलब टाइम टू टाइम आप इनके पास जाया करते थे, इनसे आपने गुरु दक्षिणा ली थी और इनसे मिला करते थे, साधना किया करते थे। आप बहुत ही ज़्यादा पावरफुल सोल थे। इसीलिए इतनी पावरफुल सोल को हराना बहुत ज़्यादा मुश्किल था। तभी तो इन लोगों ने आपके प्यार का फ़ायदा उठाया। और मैं कमज़ोरी क्यों बोल रही थी, क्योंकि वो आपकी पावर थी, जबकि आप लोगों को देखते ही पहचान लेते हैं। आज भी आपके अंदर वो पावर है, आपको वो मतलब अंदर से वो गट फीलिंग आ जाती है कि सामने वाला व्यक्ति कैसा है। लेकिन कुछ चीज़ों को मतलब ऐसा होता है ना कि हम अपने अपनों का भरोसा कर लेते हैं कि नहीं यार ये ऐसा नहीं हो सकता। तो वो चीज़ थी, आपने इग्नोर किया। आपको आपकी इंट्यूशन ने फील कराया था, जब आप इतनी बड़ी मात्रा में साधक थे तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपको
बताया नहीं गया। दैवीय शक्तियों की तरफ से आपको काफ़ी संकेत मिले। बस यही गलती आपसे हुई जिससे आपको बहुत ही भारी लॉस उठाना पड़ा। इन लोगों ने आपका फ़ायदा उठाया, बहुत भारी मात्रा में आपकी तरफ नेगेटिविटी सेंड की, आपके बच्चों को भी दूर कर दिया आपसे। ये बच्चे, हो सकता है इन बच्चों से आपको दूर कर दिया। एक डॉगी भी नज़र आ रहा है मुझे, तो एक डॉगी भी नज़र आ रहा है। हो सकता है इस डॉग का भी आपसे कुछ पास्ट रिलेशन रहा होगा, या अभी भी आपको डॉग पालना बहुत पसंद है, आपको डॉग बहुत अच्छे लगते हैं। बताइएगा मुझे कमेंट कर कर कि कितना आपसे ये रीडिंग रेजोनेट हो रही है। तो ये बच्चे जो आपसे दूर कर दिए गए, फिर से ये सोल आपके पास आई हैं किसी न किसी रूप में अपना कर्ज लेने। मतलब एज अ मदर, एज अ फादर आप इनकी परवरिश नहीं कर पाए और इनका प्यार आपको नहीं मिल पाया और आपका प्यार आपके बच्चों को नहीं मिल पाया। सो यहाँ पर ये सोल फिर से आई हैं आपसे वो कर्ज पूरा करने के लिए किसी न किसी रूप में। हो सकता है ये आपके बच्चे हैं, हो सकता है ये किसी और फॉर्म में आई हैं, लेकिन आप इनके बहुत क्लोज़ हैं। तो यहाँ भगवान बुद्ध आए हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है। आर्कएंजल रफाएल आए हैं। मदर नेचर के साथ आज भी आपको बहुत सुकून मिलता होगा। आज भी आर्कएंजल रफाएल आपसे जुड़े हुए हैं। आप थोड़ा प्रकृति में जाकर अपना समय व्यतीत कीजिए, फिर देखिए आपको कितनी अच्छी हीलिंग पावर फील होती है। और आर्कएंजल रफाएल को याद कीजिए तो ज़रूर आपसे कनेक्ट हो जाएंगी और आपके अंदर एक स्ट्रॉन्ग पावर आपको फील होगी। ग्रीन कलर भी आपको समय शो होगा। एक और यहाँ कार्ड आ रहा है फीड मीनिंग का। तो यहाँ पर ये समय का पहिया फिर से घूम रहा है। ठीक है, समय का पहिया फिर से घूम रहा है और समय ने आपको फिर से वहीं लाकर खड़ा कर दिया है जहाँ आप पहले थे। ये पार्टनर वाली एनर्जी फिर से आ गई है तीसरी बार। मतलब यहाँ पर तय है, स्ट्रांगली ये मैसेज आ रहा है, एटलीस्ट आप समझ पा रहे हैं या नहीं, कि आपके कोई ना कोई जो है सोलमेट से भी ज़्यादा मतलब एनर्जी लग रही है। जो होता है ना एक ही सोल के दो हिस्से, ट्विन वाला सिस्टम मुझे यहाँ नज़र आ रहा है। ट्विन वाला मतलब एक सोल के ही दो हिस्से, वो वाला सिस्टम यहाँ पर है। तो ये एनर्जी नियति आपको फिर से मिलाना चाहती है। वो समय फिर से आ रहा है कि आप दोनों की मुलाकात जल्द होगी, या तो हो चुकी है या तो फिर होने वाली है। किसी न किसी कारण आप एक दूसरे से मिलेंगे। आपकी सोल एक दूसरे को ना अपनी ओर आकर्षित कर रही है, ठीक है, अट्रैक्ट कर रही है। मतलब आपकी सोल ना एक दूसरे की तरफ खींच रही है। एक ऑरा देख पा रही हूँ, वो ना चाहते हुए भी आपको करीब लेकर आ रहा है, क्योंकि ये समय का पहिया घूम रहा है। इस समय इस घड़ी में 12 बजे हुए हैं। ठीक है, 12 बजे हुए हैं। अब ये 12 बजने का जो संकेत है, 12 महीने हो सकते हैं, 12 दिन हो सकते हैं, ठीक है, 12 हफ्ते हो सकते हैं कि आप इनसे मिलो जो आपके मतलब ट्विन पार्टनर हैं, आपकी ही सोल का एक हिस्सा हैं, जिनके बिना आपकी जर्नी भी अधूरी है और आप भी अधूरे हो, क्योंकि आपको अलग कर दिया गया था। आप एक दूसरे की पावर हो, एक दूसरे की शक्ति हो। आपके प्यार को सबसे पहले तोड़ा गया था, तभी आपको कमज़ोर बनाया गया। तो गाइस, ये है आपके आकाशिक रिकॉर्ड जो मैंने खोले, आपकी आकाशिक रीडिंग कि आप पिछले जन्म में कौन थे और आपकी मौत का कारण क्या था, कैसे आपको मारा गया था। सो गाइस, आपको ये तो पता चला कि आप कितनी स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी थे। ठीक है, कोई ऐसे वैसे इंसान नहीं थे। बहुत बड़ी अच्छी पोजीशन थी आपकी, अपने आप में एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन। बस गलती कहाँ हुई कि आपने कुछ गलत लोगों पर बिलीव कर लिया। उनसे देखा ही नहीं गया कि ईश्वर आपके साथ चलते हैं, आपकी पावर बनकर ना। इसीलिए सबसे पहले ईश्वर को ही दूर कर दिया आपसे। ईश्वर कौन थे? ये ईश्वर का ही रूप है।
साक्षात ईश्वर आपके साथ थे भगवान बुद्ध के रूप में, जिन्होंने आपको गुरु दक्षिणा दी थी। ठीक है, भगवान बुद्धा मतलब साक्षात ईश्वर आपके साथ हैं, उन्होंने आपको थाम रखा था। तो सबसे पहले तो आपकी स्पिरिचुअल एक्टिविटीज़ जो है ख़त्म करा दी इन लोगों ने, आपके दिमाग को इस तरीके से बांध दिया, ऐसी इवल चीज़ें की आपकी तरफ कि आपकी ध्यान साधना को ही भंग करा दिया। पॉसिबल है कि आप अपने गुरु जो हैं उनसे आपका मिलना जुलना बंद कर दिया होगा। इसी पीरियड में आपके साथ ये सारी घटनाएं घटित हुई हैं। आपको कमज़ोर बनाया गया, तभी तो आप एक इतने बड़े हीलर थे और आपके अंदर इतनी बड़ी मात्रा में वो शक्ति थी कि आप लोगों को देखकर ही भाप जाते थे। आपने बड़ों को ठीक किया है, लेकिन एक छोटी सी गलती के कारण आपको ये सब फेस करना पड़ा। तो कोई बात नहीं है, इसीलिए आपने फिर से रिबर्थ लिया है। और आज अगर ये रीडिंग आपको मिल गई है तो इस बात का सबूत है, आप ये आकाशिक रीडिंग देख पा रहे हैं, ये आपका जो आकाशिक रिकॉर्ड है। तो यहाँ पर फिर से वो दैवीय शक्तियाँ आपको अवेयर करा रही हैं आपके धर्म पथ के बारे में, आपके पर्पस के बारे में, आपकी शक्तियों के बारे में, कि आप अवेयर हो जाइए और कमर कस लीजिए। आपको इस बार इस नेगेटिविटी को हराना है, साथ में ही उन लोगों को भी हराना है जो आज भी आपके अपने के रूप में आपको ठग रहे हैं, छल रहे हैं। ठीक है, वो सोल फिर से वापस आई हैं, आप आए हो, वो सोल भी वापस आई हैं फिर से आपको ठगने के लिए। ठीक है, आपकी बहन, आपके भाई, ठीक है, आपके चाचा मौसा, कोई भी हो सकता है। तो थोड़ा आंखें खुली रखिए, अवेयर रहिए कि फिर से ये लोग आपको प्यार में ना ठगें, क्योंकि आप तो आज भी ऐसे हैं और आपको अपना ये धर्म पथ पूरा करना ही है। तो ठीक है गाइस, रीडिंग अगर पसंद आई है तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस कर दें, वीडियो को शेयर करें और लोगों में, अगर आपको लगता है किसी को इस वीडियो की ज़रूरत है तो। और अगर आप अपना आकाशिक रिकॉर्ड चेक करवाना चाहते हैं, आकाशिक रीडिंग चाहते हैं, तो आप मेरे नंबर पर मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। और हम नेक्स्ट फिर किसी वीडियो में मिलेंगे किसी नई रीडिंग में। तब तक के लिए मैं आपसे आज्ञा लेना चाहूँगी, विदा लेना चाहूँगी। तो ठीक है गाइस, रीडिंग को देखने के बाद में चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको आगे भी ये वीडियो मिलती रहें ऐसे ही, और आपके आकाशिक रिकॉर्ड के बारे में आपको पता चलता रहे। अगर आप मुझे सपोर्ट करेंगे, ठीक है, तो मैं भी आपके लिए ऐसे अच्छे वीडियो लेकर आती रहूँगी। तो आप सभी को जय माता दी, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव।